Good morning class 12th, first chapter, electric charge and electric field. एनसीईआरटी के लेवल में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है हम दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको दो पार्ट पढ़ना होगा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको दो पार्ट पढ़ना होगा। एक पार्ट तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर बात करें हम, तो इसमें क्या होगा, चार्ज जो है वो रेस्ट में होगा। चार्ज एट रेस्ट की कहानी इसमें बताई जाएगी, कहानी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है, जैसे कि आज इसमें पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ना है पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटर वगैरह काफ़ी चीज़ इसमें पढ़ेंगे। अब बात आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ये थोड़ा बड़ी ब्रांच है, और इसमें जब चार्ज मोशन में आ जाए, चार्ज किस में आ जाए, मोशन में, इसमें क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वेव, इंडक्शन, अल्टरनेटिव। अब चार्ज क्या है, पहली परिभाषा आपकी पूछी जाए कि चार्ज क्या है, तो चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, और इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपकी कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। जो चार्ज क्या है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच causes electric force in nature. Electric force present in nature। अब इसका सिंबल क्या होता है, चार्ज का सिंबल जो है वो आपका क्यों है, और चार्ज की एसआई यूनिट जो है वो आपकी कूलम है। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम। अब टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। दो तरह के चार्ज पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज,
Second, negative charge. Positive charge and negative charge. There are two types of charge. Number one, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक चार्ज जो होते हैं वो आपके रिपल होते हैं, और अनलाइक चार्ज जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। लाइक चार्ज रिपल होते हैं, अनलाइक चार्ज जो हैं अट्रैक्ट होते हैं। प्लस प्लस क्या है, वो आपका रिपल चार्ज है। माइनस माइनस क्या है, रिपल करते हैं एक दूसरे को। और प्लस माइनस क्या है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब चार्ज और मास में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? चार्ज और मास में डिफरेंट फंडामेंटल डिफरेंट फंडामेंटल डिफरेंट क्या है? सबसे पहले चार्ज क्या है? चार्ज ऑलवेज comes with mass चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज में ही होता है चार्ज। अब चार्ज और मास पहली कंडीशन में मैंने जान लिया है। चार्ज क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। आप मास में आते हैं, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। मैंने फार्मूला पढ़ा था 11th में मास का, m0 इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अंडर रूट। अब m0 क्या है? वो आपका रेस्ट मास है। कौन सा? रेस्ट मास। और m आपका मास ऑफ बॉडी। ऑफ बॉडी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या है कि मास जो है स्पीड के साथ जो है चेंज होता है। मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड, स्पीड। मास जो है वो स्पीड के साथ चेंज होती रहती है। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज फर्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि एनी बॉडी हैज चार्ज इज एन इंटीग्रल multiple of charge on electron। fundamental charge। quantization of charge any body has charge is an integral multiple of charge on electron fundamental charge। Q equal to plus E plus minus 2A plus minus 3A, that is Q equal to plus minus NE। E equal to कितना है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब n बराबर जो है वो हम चाहे 1 रख लें या 2 या 3 या 4 etc। सेकंड देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑलवेज remains conserved, that is, charge is neither create अब तीसरा आता है एडिक्टिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिक्टिव नेचर ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज आर ऑलवेज एडेड algebraically और चार्ज आर ऑलवेज विथ साइन। विथ साइन के साथ में अलजेब्रिक जो है वो आपको चार्ज लेना है। जैसे कि मैंने प्लस का जो है 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया, दूसरा जो है वो माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। अब इसमें टोटल चार्ज अगर मैं फाइंड करूं, देयर आर फाइंड टू टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू, पहली पोजीशन में जो है वो आपको +7 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव में है और -2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके दूसरी कंडीशन में दिया है। तो चार्ज जो है +7 इलेक्ट्रॉन से -2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो गया, हमारे पास कितना बचा? 5 इलेक्ट्रॉन्स बचा। फोर्थ कंडीशन है कि नेचर ऑफ द फोर्स। फोर्स की नेचर कैसी है? नेचर ऑफ द फोर्स क्या है कि लाइक चार्ज रिपल। लाइक चार्ज अभी मैंने क्या बताया कि रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज रिपल अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को लाइक चार्ज जो हैं वो लाइक चार्ज रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि प्लस क्या है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। माइनस चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। +5 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? वो रिपल करेंगे। -2 इलेक्ट्रॉन -4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर यही चीज़ +5 इलेक्ट्रॉन और माइनस जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसके बाद में कूलम्स लॉ कल मैंने बता दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे। इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्स F acting on a test charge Q naught placed at a point inside the electric field. E is equal to F upon Q naught. The force एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज, Q naught जो है वो आपका टेस्ट चार्ज, और फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज Q naught प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और F इज इक्वल टू ये आपका F है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q naught क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी SI यूनिट जो है इज न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला MLT-3A-1। दिमाग क्लियर? इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a पॉइंट चार्ज क्या है? E इज इक्वल टू F की जगह जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर of the electric field intensity due to uniformly charged ring. The electric field intensity due to uniformly charged ring is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा QX पान A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर बाई 3/2। इसके बाद में और X क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। ए क्या है? रेडियस ऑफ द रिंग। अब तीसरी कंडीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2/R। इसके बाद में फोर्थ कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेवरल पॉइंट चार्ज it is determined by superposition principle E equal to E1 plus E2 plus E3 that is ETC। इसके बाद में देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने दो चार्ज लिया, ये प्लस ये माइनस, दो चार्ज जिसकी लेंथ जो है वो आपकी 2L है। क्या है कि दो इक्वल चार्ज व्हेन टू इक्वल चार्ज are placed very close be each other, then his arrangement is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, एक ऐसा जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन द अरेंजमेंट एक ऐसे अरेंजमेंट में रखा होता है जो दो इक्वल चार्ज को, जिसकी लेंथ जो है वो आपकी 2L है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे NaCl HCl H2O etc। इसके बाद में कल आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।